श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी जी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। परम पूज्य महंत स्वामी महाराज ने सत्संग दीक्षा के श्लोक नंबर 4 एवं 5वें में सत्संग की महिमा बताते हुए कहा है, नाशाय सर्वदोषाणां ब्रह्म स्थितिरवाप्तये कर्तुं भगवतो भक्तिम अस्य देहस्य लंभनम सर्वमिदं हि सत्संगम लभ्यते निश्चितं जनैः अतः सदैव सत्संग करणीयो मुमुक्षुभिः। यानी कि सभी दोषों के नाश के लिए, ब्रह्म स्थिति पाने एवं भगवान की भक्ति करने के लिए यह शरीर प्राप्त हुआ है और ये सब सत्संग करने से अवश्य प्राप्त होता है। ऐसे दिव्य सत्संग का लाभ आज हम सब प्राप्त करने वाले हैं। तो आइए आज की इस सभा का शुभारंभ करें स्वामीनारायण महामंत्र की धुन एवं स्तुति के गान से। स्वामीनारायण 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 स्वामीनारायण
स्वामीनारायण स्वामीनारायण स्वामीनारायण स्वामीनारायण स्वामीनारायण स्वामीनारायण स्वामीनारायण स्वामीनारायण स्वामीनारायण स्वामीनारायण स्वामीनारायण स्वामीनारायण नारायण स्वामीनारायण 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 श्रीमत्सद्गुणशालिनं चिदचिदि व्याप्तं च दिव्याकृतिं जीवेशाक्षरमुक्तकोटिसुखदं नैकावतारादिपं ज्ञेयं श्रीपुरुषोत्तमं मुनिवरे वेदादिगीत्यं विभुं तं मूलाक्षरयुक्तमेव सहजानन्दं च वन्दे सदा। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। गुणातीतोऽक्षरं ब्रह्म भगवान् पुरुषोत्तमः जनो जानन्निदं सत्यं मुच्यते भवबन्धना। सत्संग यानी कि सच्चे संत का संग। सत्संग में जाने से हमारा मोह दूर होता है, हमारा अज्ञान दूर होता है। सच्चे संत हमारा अज्ञान दूर करके हमें भगवान से मिलाते हैं। सत्संग से हम ब्रह्मरूप होकर परब्रह्म की भक्ति कर सकते हैं। हमारे वेदों पुराणों में भी कहा है कि जहाँ पर ऐसा सत्संग होता है वहाँ पर भगवान अवश्य उपस्थित रहते हैं। सच्चे संत की शरण से हमारी सारी ग्रंथियाँ दूर हो जाती है। इस भाव का सुंदर पद पूज्य ब्रह्मानंद स्वामी ने लिखा है। मन मोह टड़े राम मड़े निर्मड़ हरिजनना संग थी। आइए इस कीर्तन को हम सुनते हैं पूज्य कमल नयन स्वामी एवं संत वृंद के संग। मन मोह टड़े राम मड़े निर्मल हरिजनना संग थी। मन मोह टड़े राम मड़े निर्मल हरिजनना संग थी। उरजंती गड़े अविद्याना आवरण सर्वे नासे अंगति। मन मोह टड़े राम मड़े निर्मल हरिजनना संगति।
संत सभा मही राम रटे। नित्य संत सभा मही राम रटे। सुनते विष व्याधि उपाधि घटे। सुनते विष व्याधि उपाधि घटे। मन शुद्ध होय अहम भाव मटे। मन शुद्ध होय अहम भाव मटे। मन मोह टळे। मन मोह टळे। मन मोह टळे। राम मरे निर्मल हरि जनना संगति। संत सभा माही चली आवे। जे संत सभा माही चली आवे। तेनु जीवपणो तत्क्षण जावे। तेनु जीवपणो तत्क्षण जावे। ते ब्रह्म रूप थई पर ब्रह्म गावे। ते ब्रह्म रूप थई पर ब्रह्म गावे। मन मोह टळे। मन मोह टळे। मन मोह टळे। राम मरे निर्मल हरि जनना संगति। दिल माया पास दहे। दिल माया पास दहे। नित्य संत सभा मही राम रहे। नित्य संत सभा मही राम रहे। एम वेद पुराण कुरान कहे। एम वेद पुराण कुरान कहे। मन मोह टळे। मन मोह टळे। मन मोह टळे। राम मरे निर्मल हरि जनना संगति। ग्रंथि तृण जड़ मूढ़ गई। जनी ग्रंथि तृण जड़ मूढ़ गई। सत्य परमा की दो वास सही। ओ सत्य पदमा की धो वास सही। कहे ब्रह्मानंद तेनु शरण लई। कहे ब्रह्मानंद तेनु शरण लई। मन मोह टळे। मन मोह टळे। मन मोह टळे। राम मरे निर्मल हरि जनना संगति। उर ग्रंथि गणे। उर ग्रंथि गणे। अविद्याना आवरण सर्वे नासे अंगति। मन मोह टळे। मन मोह टळे। राम मरे निर्मल हरि जन
थी। राम मळे निर्मल हरिजनना संग थी। मन मोह टड़े राम मड़े निर्मल हरिजनना संग थी। ऐसे सच्चे संत हमें भी प्राप्त हुए हैं परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज के रूप में। आइए स्वामी जी के हम दर्शन करते हैं गुरु हरि दर्शन के माध्यम से। दर्द मिटाया मेरा दिल का, मोए औषध अमृत पाया रे। हाँ, दर्द मिटाया मेरा दिल का, मोए औषध अमृत पाया रे। हाँ, दर्द मिटाया। वैद्य मिल्या व्रजराज बिहारी, नाड़ी देखन आया। वैद्य मिल्या व्रजराज बिहारी, नाड़ी देखन आया। ज्ञान ध्यान की गोली रे दीनी, ज्ञान ध्यान की गोली रे दीनी। रंचन रोग रहाया रे। हाँ, दर्द मिटाया मेरा दिल का, मोए औषध अमृत पाया रे। हाँ, दर्द मिटाया। गया रोग मन भया निरोगी, दिल गिरिधर दर्शाया। गया रोग मन भया निरोगी, दिल गिरिधर दर्शाया। हरि कृष्ण पर ब्रह्म पुरातन, हरि कृष्ण पर ब्रह्म पुरातन। भाव सहित मन भाया रे। हाँ, दर्द मिटाया मेरा दिल का, मोए औषध अमृत पाया रे। हाँ, दर्द मिटाया। मिट्या विषय का डाघ मनोरथ, मूल मरम समझाया। मिट्या विषय का डाघ मनोरथ, मूल मरम समझाया। जन्म मरण का झगड़ा रे छूट्या, जन्म मरण का झगड़ा रे छूट्या। अंतर अलख लिखाया रे। हाँ,
सुहामणु गिरधारी रे। केसरनु तिलक सुहामणु गिरधारी रे। हे झड़के छे सुंदर भाल जाऊं बलिहारी रे। झड़के छे सुंदर भाल जाऊं बलिहारी रे। हे केसरनु तिलक सुहामणु गिरधारी रे। केसरनु तिलक सुहामणु गिरधारी रे। रसरे कलड़ी बिलसी रही गिरधारी रे। रस रे खलड़ी बिलसी रही गिरधारी रे। हे निरखीने थई छुनिहार जाऊं बलिहारी रे। निरखीने थई छुनिहाल जाऊं बलिहारी रे। केसरनु तिलक सुहामणु गिरधारी रे। केसरनु तिलक सुहामणु गिरधारी रे। हे वारी बेहद भ्रुकुटी वाकड़ी गिरधारी रे। वारी बेहद भ्रुकुटी वाकड़ी गिरधारी रे। हे जाने करड़ी श्याम कबाण जाऊं बलिहारी रे। जाने करणी श्याम कबाण जाऊं बलिहारी रे। केसरनु तिलक सुहामणु गिरधारी रे। केसरनु तिलक सुहामणु गिरधारी रे। रूपाड़ी कसरु रातड़ी गिरधारी रे। हे रूपाड़ी टसरू रातड़ी गिरधारी रे। हे लोचनिया तीखा बाण जाऊं बलिहारी रे। हे लोचनिया तीखा बाण जाऊं बलिहारी रे। केसरनु तिलक सुहामणु गिरधारी रे। केसरनु तिलक सुहामणु गिरधारी रे। हे नासा अणियाड़ी नमणी गिरधारी रे। नासा मणियाड़ी नमणि गिरधारी रे। हे जोई लाजे दीपक कीर जाऊं बलिहारी रे। जोई लाजे दीपक की जाऊं बलिहारी रे। हो केसरनु तिलक सुहामणु गिरधारी रे। केसरनु तिलक सुहामणु गिरधारी रे। हो केसरनु तिलक सुहामणु गिरधारी रे। केसरनु तिलक सुहामणु गिरधारी रे। आज की सत्संग सभा में श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद के
पुरंजन राजा के आख्यान को हम सुनने वाले हैं, जो भगवान स्वामीनारायण जी अपने वन विचरण के दौरान सदैव उनको याद करते थे, याद रखते थे। पूज्य धर्ममूर्ति स्वामी जी से निवेदन करते हैं कि पुरंजन राजा का आख्यान हमें सुनाए पूज्य धर्ममूर्ति स्वामी जी। गुणातीतोऽक्षरं ब्रह्म भगवान् पुरुषोत्तमः जनो जानन्निदं सत्यं मुच्यते भवबन्धनात्। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी जी महाराज की जय। महंत स्वामी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी जी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। आज हम श्रीमद् भागवत में से पुरंजन की कथा सुनेंगे और इसके ऊपर विचार करेंगे। श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के 25वें अध्याय से इस कथा का प्रारंभ होता है। प्राचीन बरही नाम का राजा था। ये जो प्राचीन बरही था वह हमेशा कर्म कांड करता रहता था, यज्ञ करता रहता था। इसके लिए यहां पर जो है शब्द बताया है कर्मसु आसक्त मानसम। उसकी मतलब जो है ये क्रियाकांड मतलब हिंसक यज्ञ में आसक्ति हुई थी, उसका मन आसक्त हो गया था। यहां पर जब क्रियाकांड और यज्ञ की बात जो आती है तो ये जो प्राचीन बरही का मन आसक्त हो गया था वो हिंसक यज्ञ में आसक्त हो गया था। वह जो है हमेशा यज्ञ करता रहता था और उस यज्ञ में पशु की बलि चढ़ाता रहता था। और ये यज्ञ भी जो करता था वह यज्ञ लौकिक कामनाओं से यज्ञ करता रहता था। एक बार नारद जी से उनकी भेंट होती है। नारद जी जो है प्राचीन बरही राजा को स्पष्ट रूप से बताते हैं कि तुम जो ये कर्म कर रहे हो, ये कर्म तुम्हें जो है कल्याणकारक सुख और शांति प्राप्त नहीं कराएंगे, लेकिन ये जो तुम्हारे कर्म है ये कर्मों से तो तुम्हें दुख की ही प्राप्ति होगी। इस लोक में भी दुख की प्राप्ति होगी और परलोक में भी दुख की प्राप्ति होगी। तो आकाश में देख, प्राचीन बरही आकाश में देखता है तो वहां पर उसे आकाश में दिखाई देता है कि कई पशु जो है उसे दिखाई देते हैं और ये सभी पशु क्रुद्ध नजरों से ये प्राचीन बरही राजा की ओर देख रहे थे। नारद जी जो है राजा को बताते हैं कि ये जो सभी पशु है ये पशु तुम्हारे द्वारा बलि चढ़ाए गए हैं यज्ञ में, और ये सब परलोक में तुम्हारी वाट देख रहे हैं। ये सब जो है क्रुद्ध होकर तुम्हारी वाट देख रहे हैं। कब जो है ये प्राचीन बरही यहां पर आए और उसे हम हमारे लोहे जैसे सींगों से जो है छेदे। प्राचीन बरही जो है नारद जी को प्रार्थना करते हैं कि मैं तो जो है यज्ञ कर रहा हूं। यज्ञ तो जो है अच्छी बात है, कर्मकांड है, और मुझे जो बताया गया है उसी प्रकार मैं उसमें जो है बलि चढ़ा रहा हूं। नारद जी कहते कि ये तुम्हारे कर्म जो है ये कल्याणप्रद नहीं है, क्योंकि तुम उसे लौकिक सुख की कामना से कर रहे हो और पशुओं की बलि चढ़ा रहे हो। इस हेतु से मैं जो है तुम्हें एक कथा सुनाता हूं।
ऐसा जो है कहकर नारद जी प्राचीन बरही राजा को पुरंजन की कथा सुनाते हैं। ये जो पुरंजन की कथा है, ये कथा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान स्वामीनारायण बताते थे कि जब वे वन विचरण करते थे, हम सब जानते हैं कि भगवान स्वामीनारायण ने 11 वर्ष की आयु में गृह त्याग करके 7 वर्ष तक वन विचरण किया, और कई रूप से हमने इसके दर्शन भी किए हैं। पीछे जो है हमने इसकी कथा भी सुनी है। तो भगवान स्वामीनारायण बताते थे कि वन विचरण के समय मैं हमेशा 2 कथाओं को मेरे नजर के समक्ष रखता था, उसे हमेशा याद करता था। इसमें जो है एक कथा है जड़ भरत जी की कथा, जो कथा हमने पिछले दिनों में पिछली सभाओं में पूज्य जयतीर्थ स्वामी जी से सुनी। दूसरी जो कथा है ये पुरंजन की कथा। भगवान स्वामीनारायण ने बताया कि ये जड़ भरत जी की कथा और पुरंजन की कथा, ये दोनों को मैं हमेशा मेरे नजर समक्ष रखता था वन विचरण के समय। तो इसलिए जो है ये कथा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे इष्ट देव वे इस कथा को हमेशा याद रखते थे, स्मृति पट पर रखते थे, इसके ऊपर जो है विचार करते थे। तो कौन सी जो है ये कथा पुरंजन की है? तो नारद जी ये कथा प्राचीन बरही राजा को सुनाते हैं। नारद जी जो है सुनाते हैं कि एक पुरंजन नाम का राजा था। उसका जो है एक मित्र था अविज्ञात। ये जो अविज्ञात था, नाम के अनुसार ही उसके गुण थे, उसे कोई नहीं जानता था, कोई जो है उसे समझ नहीं पाता था, समझने का प्रयत्न करे तो भी। लेकिन ये बात जो है सत्य थी कि वह पुरंजन का सच्चा मित्र था। दोनों जो है साथ में विहार करते थे, लेकिन पुरंजन के मन में हमेशा विविध प्रकार के भोग को प्राप्त करने की इच्छा बनी रहती थी, और इसलिए वह जो है अविज्ञात का त्याग करके कोई ऐसे नगर की जो है शोध में निकल गया, ढूंढने के लिए निकल गया कि जहां पर मैं सब प्रकार के भोगों को प्राप्त कर सकूं। कई नगरों में वह गया, लेकिन कहीं पर भी उसका मन जो है नहीं ठहरा, उसे जो है कोई नगर नहीं जचा। और ऐसे जो है घूमते घूमते वह एक बार हिमालय की दक्षिण ओर जा पहुंचा। वहां पर जो है भरत खंड में एक नगर था। अद्भुत जो है ये नगर था। यहां पर श्रीमद् भागवत में इस नगर का जो है अद्भुत वर्णन किया गया है। ये जो नगर था, ये नगर जो है, नगर में 9 द्वार बने हुए थे। अद्भुत जो है सुंदर इस नगर की जो है रचना की गई थी। बताते हैं कि ये सब प्रकार के सुलक्षणों से युक्त था, ये नगर संपन्न था। कई जो है परकोटे बने हुए थे, बगीचे थे, अट्टालिकाएं बनी हुई थी, झरोखे थे, राजद्वार थे। अत्यंत जो है ये सुशोभित था। सोने चांदी के शिखरों वाले कई जो है भवन उस जो है नगर में बने हुए थे। नगर की जो है मतलब जो इसमें भवन बने हुए थे, इसकी जो है फर्शे ये नीलम मोती इससे जो है बनी हुई थी। ये जो नगर था, ये नगर के साथ ही जो है एक सुंदर जो है बगीचा था, और ये बगीचे के मध्य में एक सुंदर जो है ये सरोवर बना हुआ था। उसके आसपास जो है पक्षी ये भांति भांति की जो है बोली बोल रहे थे। अलग अलग प्रकार के जो है कई वृक्ष वहां पर जो है थे। ये वृक्ष के ऊपर कई प्रकार के जो है फल फूल लगे हुए थे। पुरंजन जो है वहां पर जा पहुंचा। नगर को देखकर और नगर में जो है प्राप्त भोगों को देखकर
वह जो है लुब्ध हो गया और सरोवर को देख रहा था। सरोवर को देख रहा था तो कहीं से वहां पर एक सुंदर युवती आ पहुंची। युवती के आगे एक 5 फन वाला जो है सर्प ये युवती की चारों ओर से रक्षा करता हुआ चल रहा था। युवती के साथ 10 सेवक थे और ये 10 सेवक थे, उसके भी जो है कई सेवक सेविकाएं थी। ये सभी जो है युवती के साथ थे। तो युवती को देखकर पुरंजन मोहित हो गया और युवती के पास जाकर वह जो है उसे पूछने लगा तो मुझे बताओ तुम कौन हो, किसकी तुम कन्या हो, कहां से आई हो, और ये जो है तुम्हारे आगे सर्प 5 फन वाला जो चल रहा है, जो तुम्हारी रक्षा कर रहा है, ये सर्प कौन है? ये जो है तुम्हारे आसपास जो है 10 सेवक है और कहीं जो है उसके भी सेवक सेविकाएं हैं, ये सब कौन है? जब पुरंजन ने ये प्रश्न पूछा तब उस युवती ने जो है बताया कि हमें अपने उत्पन्न करने वाले के विषय में जो है किसी भी प्रकार का ठीक ठीक से जो है पता नहीं है। ये जो है मेरे आसपास ये सेवक है, उसे भी जो है मैं नहीं जानती ठीक से कि कहां से आए। जो सर्प है वह भी जो है कहां से आए, क्यों मेरी रक्षा कर रहा है, ये भी जो है मुझे पता नहीं है। ये जो नगर है, ये नगर किसने बनाया, इसका निर्माण किसने किया, ये भी जो है मुझे कुछ पता नहीं है। मुझे बस इतना ही पता है कि मैं यहां पर हूं। लेकिन पुरंजन तो उस युवती के ऊपर मोहित हो गया था। वह युवती भी जो है पुरंजन के ऊपर मोहित हो गई थी। युवती पुरंजन को कहती है कि तुम जो है यहां पर ठहर जाओ। ये जो मेरे 10 सेवक है और उसके भी जो है कई सेवक सेविकाएं हैं, वह तुम्हें जिस प्रकार के भोगों की कामना होगी ये सब जो है तुम्हें उपलब्ध करा देंगे। मैं भी जो है तुम्हारी सेवा में ही रहूंगी, लेकिन तुम यहां पर ठहर जाओ। पुरंजन जो है वहां पर ठहर जाता है। दोनों का विवाह होता है। पुरंजन उस युवती में जो है इतना मोहित हो जाता है कि उसके पीछे जो है पागल जैसा हो जाता है। वह युवती जो है जिस प्रकार का आचरण करती है, पुरंजन भी जो है उसी प्रकार का आचरण करता है। जब वह युवती भोजन करती है तब जो है पुरंजन भोजन करता है। जब वह कुछ चीज को जो है चबाती है, पुरंजन जो है उसे मतलब चबाने लगता है। जब वह युवती गाने लगती है तो पुरंजन भी जो है गाने लगता है। उसके जो है रोने पर रोने लगता है, हंसने पर हंसने लगता है, बोलने पर बोलने लगता है। क्वचित गायति गायन्त्याम रुदन्त्याम रुदति क्वचित, क्वचित हसन्त्याम हसति जल्पन्त्याम अनुजल्पति। जो है बताते हैं आगे श्रीमद् भागवत में, क्वचित धावति धावन्त्याम, वह युवती जब जो है दौड़ने लगती है तो पुरंजन भी जो है दौड़ने लगता है। तिष्ठन्त्याम अनुतिष्ठति, वह युवती जब बैठ जाती है तो पुरंजन भी जो है बैठ जाता है। अनुशेते शयानायाम, जब वह युवती जो है सो जाती है तो पुरंजन भी जो है ये वहां पर सो जाता है। अनुवास्ते क्वचित आसतिम, वह जो है युवती बैठती है तो ये भी जो है बैठ जाता है। वह जो है सुनती है तो पुरंजन भी जो है सुनने लगता है। क्वचित शृणोति शृण्वत्याम पश्चन्त्याम अनुपश्यति, वह युवती जब देखती है कुछ तो पुरंजन भी जो है उसे ही देखने लगता है। यहां पर जो है श्रीमद् भागवत के ये जो है चतुर्थ स्कंध के मतलब जो है 25वें अध्याय के अंत में बताते हैं कि पुरंजन जो है कैसा बन गया था। तो क्रीड़ा मृगो यथा, क्रीड़ा मृग, मृग मतलब जो है पशु, और क्रीड़ा मतलब जो है खेलने के लिए जो पशु होते हैं, मतलब हम जो कुत्ते पालते हैं ना, तो उसी प्रकार पुरंजन उस युवती का पालतू कुत्ते जैसा बन गया था। वह युवती जिस प्रकार करती थी पुरंजन भी जो है वही करता रहता था। इस तरह जो है कई दिन बीत गए,
कई जो है महीने बीत गए, कई वर्ष बीत गए। एक बार पुरंजन के मन में जो है शिकार करने के लिए जाने का विचार उत्पन्न हुआ और पुरंजन अपने जो है 11वें महाशूरवीर सेनापति के साथ, महाबली सेनापति के साथ वन में शिकार करने के लिए निकला। सुंदर जो है रथ के ऊपर वह जो है विराजमान हुआ। रथ को जो है 5 घोड़े जोड़े गए थे और वह जो है शिकार करने के लिए वन में चला गया। कई दिनों तक वह जो है वन में शिकार करता रहा, पशुओं को मारता रहा। यहां पर बताते हैं कि योग्य या तो अयोग्य पशुओं को जो है वह मारता रहा और इस तरह जो है कई समय बीत गए। एक बार अचानक उसे अपनी पत्नी की याद आई, उस युवती की याद आई और वह जो है वापिस अपने नगर में आया और अपने सेवकों से पूछने लगा कि कहाँ गई। उस युवती का जो है नाम भी पुरंजन ही रखा गया था। वो जो नगर था, ये नगर का नाम भी जो है पुरंजन नगर जो है रख दिया था और युवती को ढूंढने लगा। युवती जो है रूठ गई थी, उसके पास जाकर उसे मनाने लगा। कई प्रकार के जो है ये विनय और इस सब जो है करने के बाद युवती जो है मान गई और फिर पुरंजन जो है फिर से उसके साथ रहने लगा। युवती के जो 10 सेवक थे राजा को अनेक प्रकार के भोग उपलब्ध कराते रहे और इस तरह जो है समय बीतता गया। राजा को मतलब पुरंजन को कई पुत्र हुए, कई पुत्रियां हुई। ये सभी का भी जो है विवाह हो गया। उसके भी जो है पुत्र पुत्री मतलब जो है पुरंजन के पौत्र पौत्रियां हो गई। अब ये जो नगर था, ये नगर के पास ही एक गंधर्व रहता था और ये जो गंधर्व था, गंधर्व का नाम था चंडवेग। ये गंधर्व की जो है सेना थी 360 गंधर्वों की और 360 गंधर्वियों की उसकी जो है सेना थी। उसे जब पता चला कि पुरंजन तो जो है भोगों में व्यस्त है और वह जो है उस नगर के ऊपर आक्रमण कर देता है। जो 5 फन वाला सर्प था वह जो है नगर की रक्षा में हमेशा के लिए जो है तत्पर था। वह जो है गंधर्व के साथ लड़ता रहता है। लेकिन ये जो गंधर्व थे, ये गंधर्व के जो है 360 गंधर्व और 360 गंधर्वियों का जो ये लश्कर था वह जो है बारी बारी आक्रमण करके नगर को लूटते रहते थे और इस तरह जो है ये सर्प भी वृद्ध हो गया। उस समय जो है वहां पर एक कालपुत्री जरा, उसकी जो है आयु हो गई थी और वह भी जो है अपने योग्य वर को ढूंढ रही थी। वह जो है यवनराज भई के पास पहुंची। यवनराज भई था, उसने जो है उसे कहा कि तुम तो मेरी बहन के समान हो, लेकिन मैं जो है तुम्हारे योग्य वर बताता हूं। ये जो पुरंजन है तुम्हारे योग्य वर है, तुम जो है जाकर उसका वरण करो। साथ में जो है ये मेरा भाई प्रज्वर है, उसे भी ले जाओ, मेरी सेना को भी जो है साथ में ले जाओ। और ये कालपुत्री जरा प्रज्वर के साथ पुरंजन के इस नगर के ऊपर आक्रमण कर देती है। कामासक्त पुरंजन, भोग लालसाओं में व्यस्त पुरंजन, वह जो है ये उसका सामना ठीक से जो है नहीं कर पाता है और जो है ये जरा उसे जकड़ लेती है। प्रज्वर जो है उसे बांध लेता है और वहां पर जो है उस समय फिर पुरंजन जब बंधन में आ जाता है तो फिर जो है उसके मृत्यु समय नजदीक आता है। और जब मृत्यु समय नजदीक आता है तो उसने जो है
जिसमें जो है वह आसक्त था, उसका जो है स्मरण करता हुआ वह जो है देह को छोड़ देता है, मृत्यु हो जाती है उसकी। और मृत्यु के बाद उसका जो है दूसरा जन्म होता है, अगला जन्म होता है। अगले जन्म में वह जो है विदर्भ के राजा के वहां पर उसकी पुत्र के रूप में जन्म धारण करता है, विदर्भ कुमारी के रूप में। विदर्भ कुमारी जो है बड़ी होती है, विवाह के योग्य उसकी आयु हो जाती है। तब विदर्भ के जो राजा थे, पास में ही जो है एक बड़े राजा थे मलयध्वज, उसके साथ उसका जो है विवाह कर देते। विदर्भ कुमारी मलय राज के पास जो है, मलयध्वज के पास जाकर जो है रहने लगती है उसकी पत्नी के रूप में। जो मलयध्वज राजा थे वह जो है अत्यंत जो है भक्तिशील राजा थे, भक्ति में जो है हमेशा मन लगाए रखते थे, भगवान में हमेशा मन लगाए रखते थे, नीतिपूर्ण अपना जो है राज्य चलाते थे। भोग में उसकी जो है कोई इतनी लालसा जो है बनी हुई नहीं थी। और इस तरह जो है दोनों का जीवन व्यतीत होता है। उनके भी जो है कई पुत्र होते हैं। जब मलयध्वज राजा की आयु हो जाती है, वानप्रस्थ का समय हो जाता है, तब मलयध्वज राजा वानप्रस्थ का विचार करते हैं और अपने पुत्र को राज्य सत्ता सौंपकर वे जो है वन में चले जाते हैं। साथ में विदर्भ कुमारी भी वन में चली जाती है। दोनों वन में जाकर जो है भक्ति परायण भगवान की आराधना करते हुए जीवन को व्यतीत करते हैं। और इस तरह जो है समय व्यतीत करते, भगवान में मन लगाते हुए वे जो है ये वृद्ध हो जाते हैं, आयु हो जाती है। और समय आने पर मलयध्वज राजा की मृत्यु हो जाती है। वे जो है भगवान के धाम को प्राप्त करते हैं। अपने पति की मृत्यु को देखकर विदर्भ कुमारी अत्यंत शोक मग्न हो जाती है और वह अपने पति के पीछे सती होने के लिए तैयार होती है। अब ये जो वन था, वन में और कोई तो थे नहीं, दोनों अकेले रह रहे थे, कोई सेवक नहीं थे, वानप्रस्थ जीवन जो है व्यतीत कर रहे थे। लेकिन तब जो है अचानक वहां कोई एक ब्राह्मण जो है आ पहुंचता है और ये ब्राह्मण वह जो है विदर्भ कुमारी के पास जाकर कहता है कि तू क्यों शोक कर रहा है। तब विदर्भ कुमारी पूछती कि तुम मेरे से जो है इस प्रकार की क्यों बात कर रहे हो। तब वह ब्राह्मण कहता है कि मैं जो है अविज्ञात हूं, तुम्हें जो है पता नहीं है, लेकिन पिछले जन्म में तुम पुरंजन थे और हम दोनों जो है पक्के मित्र थे, तुम जो है मुझे भूल गए हो। तब जो है विदर्भ कुमारी कहती कि आपकी बात जो है मुझे कोई मतलब समझ में नहीं आती, आप ये किस प्रकार की बात कर रहे हैं। तब अविज्ञात उसे जो है अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं और कहते हैं कि जब तुम्हारा मृत्यु समय आया तब तुम्हारा मन उस जो है युवती में लगा हुआ था, इसलिए तुम्हारा जो है ये अगला जन्म युवती के रूप में हुआ है। लेकिन तुम जो है न तो पुरंजन थे, लेकिन और नहीं जो है ये तुम अभी विदर्भ कुमारी हो, तुम तो जो है आत्मा हो, यही जो है तुम्हारा सच्चा स्वरूप है और तुम्हें जो है किसी भी प्रकार का यह बंधन नहीं हो रहा है, ये जो आत्मा है उसे। और इस प्रकार जो है उसे आत्मज्ञान देते हैं। तो ये जो है पुरंजन की कथा है। जो कथा यहां पर हमने जो श्रीमद् भागवत में जो 4 अध्याय तक जो फैली हुई है उसे जो है बहुत कम शब्द में समझने का प्रयत्न किया।
श्रीमद् भागवत में जो है कई कथाएं हैं। समुद्र मंथन की कथा है, प्रहलाद जी की कथा है, ध्रुव जी की कथा है, ये जो है पुरंजन की कथा हमने यहां पर सुनी। ऐसे ही जो है कई प्रकार की कथा जो है श्रीमद् भागवत में है, और ये सभी कथा में जो है गहरा मर्म छिपा हुआ है। लेकिन जो दूसरी जो कथाएं है, जैसे जो है हम सुनते हैं प्रहलाद जी की कथा में कि प्रहलाद जी की रक्षा करने के लिए भगवान जो है खंभे में से प्रकट हुए, और भगवान जो है खंभे में से प्रकट हुए, फिर भी जो है उनका जो है शरीर कैसा था, तो आधा जो है मनुष्य का शरीर था और आधा जो है सिंह का शरीर था। तो ये कथा का जो है कोई गहरा मर्म तो अवश्य है, लेकिन हमारी स्पष्ट मान्यता है कि प्रहलाद जी भी थे, खंभा जो है वहां पर फटा हुआ था, और ये फटे हुए खंबे में से भगवान नृसिंह जी प्रकट हुए थे। ये जो वास्तविक है, ये कोई जो है कल्पना नहीं है। तो श्रीमद् भागवत की जो है ऐसी कथाएं है, ये कथा मतलब जो है वास्तव में जो है बनी हुई है। लेकिन ये जो पुरंजन की कथा है, ये पुरंजन की कथा जो है एक रूपक है। यहां पर जो भी हमने कथा सुनी, ये जो है एक कहानी है, वास्तव में जो है ये बनी हुई घटना नहीं है। लेकिन ये जो कहानी है, ये कहानी इसीलिए जो है यहां पर बताई गई है कि ये भले जो है वास्तव में ऐसी कोई घटना पुरंजन नाम का कोई व्यक्ति था या नहीं था, लेकिन ये सभी के जीवन में जो है ये घटना होती है। क्योंकि यहां पर जो नारद जी बताना चाहते हैं, एक रूपक के द्वारा एक वास्तविकता बताना चाहते हैं। स्वयं जो है प्राचीन बरही के पूछने पर नारद जी ने ही जो है इसका ये कथा का जो है उद्घाटन किया है चौथे स्कंद के जो है 29वें अध्याय में, कि जो मैंने तुम्हें कथा सुनाई, ये कथा जो है इसका मर्म क्या है, इसका रहस्य क्या है, ये पुरंजन कौन है, ये 9 द्वार वाली नगरी क्या है, चंडवेग कौन है, कालपुत्री जरा कौन है, ये पुरंजनी कौन है जो युवती थी। इसमें जो है मतलब गहरा जो है मर्म छिपा हुआ है। तो इसमें जो है नारद जी वहां पर बताते हैं कि जो पुरंजन है, वह पुरंजन कौन है, जीवात्मा है। वह जो है अविज्ञात के साथ था। अविज्ञात कौन है, तो ये जीवात्मा के जो है सच्चे मित्र अक्षर ब्रह्म गुरु, ये जो है अविज्ञात है। हम जो है उनके साथ रहते हुए भी ये अक्षर ब्रह्म गुरु को हम समझ नहीं पाते हैं। लेकिन ये भी जो है सत्य है कि अक्षर ब्रह्म गुरु है, वे हमारे सच्चे मित्र हैं। ये जो पुरंजन था, ये पुरंजन का मन जो है ये भोग लालसाओं की इच्छा में जो है लगा हुआ था। तो ये जीवात्मा भी जो है भोग प्राप्ति की लालसाओं में लगा है, और वह जो है कोई ऐसा स्थान ढूंढता है, ढूंढने का प्रयत्न करता है कि जहां पर वह जो है अच्छी तरह से भोगों को भोग सके। और वह जो है अलग अलग नगर को ढूंढता रहता है। अब ये जो अलग अलग नगर है, वह कौन है, भिन्न भिन्न नगर। तो ये शरीर, कोई जो है गधे का शरीर है, ये भी जो है एक नगर है। कोई जो है कुत्ते का शरीर है, ये भी जो है एक नगर है। हमने जो है कथा में सुना कि पुरंजन जो है कई नगरों में गया, लेकिन कहीं पर भी जो है उसे जचा नहीं, उसे पसंद नहीं आया। लेकिन फिर जो है वह एक 9 द्वार वाले नगर में पहुंचता है। 9 द्वार वाला जो है नगर कौन सा है, तो ये जो शरीर है, मनुष्य का शरीर, ये 9 द्वार वालों नगर है।
हमारा जो है शरीर हम देखते हैं कि सब जगह पर जो है चमड़ी से ढका हुआ है, लेकिन फिर भी जो है इसमें 9 छिद्र है जो खुले हैं। इसलिए जो है उसे 9 द्वार वाला नगर कहते हैं। 9 छिद्र कौन से है? तो 2 कान, 2 नाक, 2 आंखें, मुंह, फिर जो है हमारा जो है मल द्वार और मूत्र द्वार, जहां से जो है हम मतलब उत्सर्जन जो है करते हैं। तो ये जो है 9 छिद्र है, और इसलिए जो है इस शरीर को 9 द्वार वाला नगर कहा गया है। ये 9 द्वार वाले नगर को जब पुरंजन ने देखा तो पुरंजन को लगा कि मेरे मन में जिस प्रकार के भोगों की लालसा बनी हुई है, ये सभी जो है इस नगर में मुझे प्राप्त होगा, और वह जो है मनुष्य शरीर को प्राप्त होता है। जैसे हम सभी जो है मनुष्य शरीर को प्राप्त हुए हैं। अति जो है सुंदर ये नगर है। सभी को जो है अपना अपना नगर पसंद है, अपना शरीर जो है पसंद है, अत्यंत पसंद आ जाता है। अब गधे का शरीर जो है किसको पसंद आएगा? तो ये नगर जो है जीवात्मा को पसंद नहीं आया। कुत्ता बनना जो है किसको पसंद है? कितने भी जो है धूप में भटकते रहना खाना ढूंढने के लिए, तो ये नगर भी जो है पसंद नहीं आया। लेकिन ये जो है 9 द्वार वाला नगर, ये जो है सभी को पसंद आ गया, सभी को पसंद आ जाता है। तो पुरंजन ये जीवात्मा को भी जो है ये नगर पसंद आ गया। यहां पर जो है वह पहुंचा, ये शरीर प्राप्त हुआ। तब जो है उसे एक युवती जो है दिखाई देती है। ये युवती कौन है? तो ये युवती है बुद्धि, जो इस नगर में रहती है। इसके जो है 10 सेवक कौन है? तो 10 इंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय, ये जो है बुद्धि के सेवक है। 5 फन वाला सर्प जो उसकी रक्षा करता है, नगर की रक्षा करता है, वह कौन है? तो 5 प्राण, ये जो है हमेशा इस नगर की रक्षा करता रहता है। जब जीवात्मा ने इस बुद्धि को देखा तो वह जो है बुद्धि को देखकर इसके ऊपर मोहित हो गया, और इतना मोहित हो गया कि बुद्धि के अनुसार ही वह चलने लगा। जो है यहां पर हमने बहुत विस्तृत रूप से इसका वर्णन किया कि जब वह युवती खाती थी तब जो है पुरंजन खाता था। मतलब जब हमारी बुद्धि ये जो है खाने के लिए कहती है तब हम खाना खाते हैं। जब वह सोती थी तब जो है पुरंजन सोता था। जब ये बुद्धि सो जाती है तब जो है पुरंजन जीवात्मा जो है सोने का विचार करता है। वह जो है चलती थी तो पुरंजन चलता था। वह जो है हंसती थी, पुरंजन जो है हंसता था। वह जो है शोकाकुल होती थी। ये जीवात्मा जब बुद्धि शोकाकुल हो जाती है तो ये जीवात्मा भी जो है शोकाकुल हो जाता है। और जो है बताया था हमने यहां पर कि पुरंजन उस युवती का क्रीड़ा मृग बन गया था। मतलब युवती का जो है पालतू कुत्ता उसके खेलने के लिए एक खिलौना बन गया था। तो उसी प्रकार ये जो जीवात्मा है, ये जीवात्मा बुद्धि का खिलौना बन गया है। बुद्धि जो है उसे जैसा नाच नचाती है उसी प्रकार वह जो है नाच नाचता है। और ये बुद्धि भी जो है ये जीवात्मा को वश करने के लिए अपने सेवकों के द्वारा ये जीवात्मा को उसे जिस प्रकार की भी जो है भोगों की इच्छा हो उस प्रकार के भोग प्राप्त कराती रहती है। इस प्रकार जो है ये जीवात्मा अपनी बुद्धि में मोहित होकर भोगों को भोगता रहता है। और तब जो है ये चंड वेग अपने जो है 360 गंधर्व और 360 गंधर्वियों के साथ इस नगर के ऊपर आक्रमण कर देता है।
ये चंड वेग गंधर्व कौन है? तो चंड मतलब जो है प्रचंड वेग। ये प्रचंड वेग किसका है? काल का वेग है प्रचंड। और 360 जो है सेवक और सेविकाएं कौन है? तो 360 दिन और 360 रात्रि, जो बारी बारी एक के बाद एक इस जो है 9 द्वार वाले नगर के ऊपर आक्रमण करते रहते हैं और उसे लूटते रहते हैं। कब जो है समय पसार हो जाता है भोगों के पीछे, ये पता ही नहीं चलता है। अभी तो जो है ये 2021 का वर्ष प्रारंभ हुआ था और ये 5वां महीना आ गया। कैसे जो है समय बीत गया। एक के बाद एक दिन ने जो है इस शरीर के ऊपर आक्रमण किया, इस नगर के ऊपर आक्रमण किया और इस नगर को जो है लूटते रहे। और ये जो है नगर धीरे धीरे जो है ये लूटता चला गया। तब जो है वहां पर फिर आती है काल पुत्री जरा। जरा मतलब वृद्धावस्था। जो वृद्धावस्था है वह काल की पुत्री है। काल मतलब जो है समय की पुत्री है। जब जो है इस तरह एक वर्ष के बाद दूसरा वर्ष, तीसरा वर्ष, चौथा वर्ष ये बीत जाता है, फिर आती है वृद्धावस्था। और वृद्धावस्था जो है अपने भाई प्रज्वर, ज्वर मतलब जो है बुखार, बुखार के साथ ये जो है नगर के ऊपर आक्रमण कर देती है और उसे जकड़ लेती है। और फिर इसी प्रकार ही जो है इस शरीर का जो है मृत्यु हो जाता है, नाश हो जाता है, नगर का नाश हो जाता है। फिर जो है अगला जन्म होता है। पिछले जन्म में जो है बुद्धि में आसक्त होने की वजह अगले जन्म में ये जो जीवात्मा है, ये जीवात्मा अपने स्वरूप को ही भूल जाता है और अपने आप को जो है ये बुद्धि ही मानने लगता है। ये जो मन है मैं ही वही हूं, ये बुद्धि है वही मैं हूं, वही जो है वह मानने लगता है। ये जो अगला जन्म जो है स्त्री का प्राप्त हुआ, विदर्भ राज की जो है राजकुमारी का प्राप्त हुआ, ये भी जो है मर्म है कि फिर जो है हम मानने लगते हैं कि बुद्धि ही हमारा स्वरूप है, ये बुद्धि ही मैं हूं, ये मन ही मैं हूं। हम जो है अपने सच्चे स्वरूप को भूल जाते हैं और तब जो है वहां पर अविज्ञात जो है, हम तो उन्हें याद नहीं करते हैं, लेकिन जो अक्षर ब्रह्म गुरु है, जीवात्मा के सच्चे मित्र है, वे जो है हमारे पास आते हैं और हमें अपने सच्चे स्वरूप का ज्ञान कराते हैं। तो कितना जो है यह अद्भुत रहस्य, कितनी जो है यह अद्भुत बात ये पुरंजन की कथा के द्वारा बताई गई है। यहां पर जो है नारद जी ने प्राचीन बरही राजा को ये जो कथा सुनाई है, तो ये कथा का जो है एक उपक्रम है, उपक्रम मतलब जो है हेतु है, ये क्यों कथा सुनाई है, ये जो हम समझेंगे तो ये कथा को हम अच्छी तरह से समझ पाएंगे। ये जो प्राचीन बरही राजा थे, ये प्राचीन बरही राजा कर्मकांड में लग गए थे, यज्ञ में जो है लग गए थे, उसमें जो है आसक्त हो गए थे। अब आसक्त हो गए थे, लेकिन हेतु क्या था? तो भोगों की प्राप्ति जो है यह हेतु बना हुआ था। हम भी जो है भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान के मंदिर में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, ऐसे जो है धार्मिक क्रियाकांड करते रहते हैं, लेकिन हमारा जो है हेतु क्या है? किस हेतु से जो है हम कर्मकांड करते रहते हैं? क्या हमारे जो है कर्मकांड है ये लौकिक भोगों की प्राप्ति के लिए है? हम जो है भगवान के मंदिर में जाते हैं, भगवान के सामने खड़े रहकर जो है प्रार्थना करते हैं कि मुझे जो है ये प्राप्त हो जाए, वो प्राप्त हो जाए,
ये जो है इतने मतलब ये डील की है तो इसमें जो है इतना फायदा हो जाए, इतना लाभ हो जाए, इतने पैसे मिल जाए, इस तरह की जो है नौकरी लग जाए। तो हम भी जो है भगवान के मंदिर में जाते हैं, कर्मकांड करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन हमारा जो है हेतु क्या है? नारद जी जो है प्राचीन बरही राजा को बताते हैं कि तुमने जो है कर्म किए हैं, ये कर्म जो है कल्याण कारक कर्म नहीं है। ये जो तुम कर्म कर रहे हो, ये कर्म तुम भोग की इच्छाओं से कर रहे हो। और ये जो पुरंजन की कथा है, ये कथा को तो हमेशा याद रखो, जो भगवान स्वामीनारायण ने अपने जो है आचरण के द्वारा हमें बताया। उनको तो जो है कोई कथा याद रखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उन्होंने जो है हमें ये बताया कि ये जो हमारा पुरंजन जो आत्मा है, उसे ये 9 द्वार वाले नगर की प्राप्ति हुई है, ये जो है भोगों के लिए नहीं हुई है। महंत स्वामी जी महाराज ने सत्संग दीक्षा ग्रंथ के प्रारंभ में ही जो है ये बात बताई है कि जो शरीर है, ये शरीर लौकिक भोगों की प्राप्ति के लिए नहीं है। ये जो शरीर मिला है, ये 9 द्वार वाला जो है नगर हमें प्राप्त हुआ है। अगर इस नगर को प्राप्त करके हम जो है लौकिक भोगों की ही कामना करते रहेंगे, तो ये तो जो है समय बीत जाएगा। चंडवेग जो है तैयार ही बैठा है आक्रमण करने के लिए, काल। वह जो है अपने 360 सेवक और 360 सेवकों के साथ सदा जो है आक्रमण करता रहता है। और कब जो है यह शरीर छूट जाएगा? ये बुद्धि जो है, ये बुद्धि हमें हमेशा जो है उल्टी दिशा में ले जाएगी। भगवान स्वामीनारायण ने गढ़ड़ा मध्य के 12वें वचनामृत में यही बात जो है अलग दृष्टांत के द्वारा समझाई है कि ये जो नगर है, ये नगर का जो है राजा कौन है? राजा जो है जीवात्मा है। लेकिन भगवान स्वामीनारायण वहां पर बता है कि जब कोई जो है ऐसा नादार राजा आ जाता है तो फिर क्या होता है कि राजा के नगर में जो रहने वाले लोग, उसके जो है परिवार वाले जो लोग होते हैं, वह जो है राजा के ऊपर अपना जो है शासन जमाने लगते हैं। भगवान स्वामीनारायण वहां पर विस्तृत वर्णन करते हैं कि जैसे कोई नादार राजा होता है तो उसका जो है घर के लोग उसका जो है कहा मानते नहीं है। जब बाहर के लोगों को यह पता चलता है तो वे लोग भी जो है राजा की बात मानते नहीं है, राजा की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं। फिर जो है क्या होता है, राजा जो है एकदम नादार हो जाता है कि कोई मेरी बात मानता ही नहीं है। और ये जो नगर के जो लोग हैं, वह जो है राजा के ऊपर अपना शासन जमाने लगते हैं। फिर जो है राजा गुस्से हो जाता है। गुरु गुस्से होकर जो है क्या करता है, तो कोई जो है इस तरह आज्ञा का पालन नहीं करता है, उसे जो है दंड देने के लिए और कड़ा जो है दंड देने के लिए प्रवृत्त हो जाता है। लेकिन वहां पर जो है भगवान स्वामीनारायण बताते हैं कि जो बुद्धिमान राजा होता है, जो राजा राजनीति को पढ़ा हुआ है, वह क्या करता है, वह जो है साम दाम दंड भेद की जो राजनीति है, ये राजनीति के द्वारा अपने घर वाले और अपने नगर वासियों के ऊपर अपना जो है शासन चलाता है, उसे अपने वश में कर लेता है। तो उसी प्रकार ये जो जीवात्मा है, ये बुद्धि है, ये जो यहां पर हमने जो है जिक्र किया था 11वां महाबली सेनापति, जो राजा को पुरंजन को जो है शिकार करने के लिए उड़ ले जाता है, तो ये 11वां महाबली सेनापति कौन है, तो 11वां मन। ये जो मन है, ये मन जो है ये जीवात्मा को उल्टी दिशा में ले जाने का प्रयत्न करता है। लेकिन वहां पर जो है भगवान स्वामीनारायण बताते हैं गरुड़ा मध्य प्रकरण के 12वें वचनामृत में कि हमें राजनीति सीख लेनी चाहिए। तब जो है वहां पर मुक्तानंद स्वामी प्रश्न पूछते हैं कि महाराज किस प्रकार की राजनीति सीखनी चाहिए?
तो भगवान स्वामीनारायण वहां पर बताते हैं कि सबसे पहले तो ठीक प्रकार से, अच्छी तरह से भगवान की महिमा समझनी चाहिए, गुरु की महिमा समझनी चाहिए, अक्षर ब्रह्म गुरु की महिमा समझनी चाहिए कि जो है ये कौन है, मेरा मित्र है, वे जो है मुझे जो भी बात करेंगे मेरे भले के लिए होगा। अच्छी तरह से महिमा वो समझ लेनी चाहिए। फिर जो है वहां पर भगवान स्वामीनारायण कहते हैं कि भगवान की जो है भक्ति करके 9 प्रकार की भक्ति में अपने मन और बुद्धि को लगाकर उसे वश में कर लेने चाहिए। फिर जो है ये जो बुद्धि के जो 10 सेवक, पंच ज्ञानेंद्रिय और पंच कर्मेंद्रिय, उसे भी जो है भगवान संबंधी विषयों में लगाकर, जैसे जो है आंख है ज्ञानेंद्रिय है, अब आंख जो है कुछ भी देखने की इच्छा जो है करती है, लेकिन भगवान स्वामीनारायण बताते हैं कि उसे जो है भगवान के दर्शन में लगाना चाहिए। दूसरे जगह पर जो है अगर आंख की वृत्ति जाती है तो वहां से जो है उसे रोकना चाहिए। और इस तरह की राजनीति जो है सीख कर इस सभी को वश में कर लेना चाहिए और इसके ऊपर अपनी जो है सत्ता जमानी चाहिए। तो ये जो जीवात्मा है, ये जीवात्मा नादार होकर बैठ गया है। हम जो है मानते हैं कि बुद्धि सब कुछ है, मन ही सब कुछ है, मन को वश हो जाते हैं। लेकिन भगवान स्वामीनारायण कहते हैं कि ये बुद्धि और मन और ये सब जो भी है, ये तो जो है जीवात्मा के सेवक है। मन की जो है सत्ता नहीं, लेकिन आत्मा की सत्ता ये जो है चलनी चाहिए। योगी जी महाराज ने जो है ये राजनीति और इसकी जो है बात बताई कि मतलब क्या है और किस तरह जो है समझनी चाहिए। तो योगी जी महाराज ने बताया कि जो गुरु है, गुरु की आज्ञा के अनुसार जो है चलना, वही जो है राजनीति है। गुरु की आज्ञा, भगवान स्वामीनारायण ने भी जो है वही बात बताई कि जो मतलब सत्पुरुष की आज्ञा में रहता है वही जो है आत्मसत्ता रूप रहता है। तो ये जो है आत्मा की सत्ता, या आत्मा की सत्ता जो है अगर हमें स्थापित करनी है इस नगर में, बुद्धि की जो सत्ता, बुद्धि के जो है क्रीड़ा मृग बन गई है आत्मा, पालतू बन गई है आत्मा। ये आत्मा को जो है वहां से मुक्त करनी है तो क्या करना चाहिए? तो सत्पुरुष की आज्ञा, जो अविज्ञात है, जो ये पुरंजन का सच्चा मित्र है, उसके द्वारा अपनी आत्मा के स्वरूप को समझकर, अपने सच्चे स्वरूप को समझकर उसी जो है दिशा में, उनकी आज्ञा की दिशा में अगर जो है ये आत्मा ये अपनी इंद्रियों को चलाएंगे। बुद्धि जो है ये बुद्धि के तर्क अवश्य है, बुद्धि से जो है सोचना भी अवश्य है, लेकिन ये बुद्धि जो है कहां पर लगानी है? तो किस प्रकार हम गुरु की आज्ञा को अच्छी तरह से जो है मान सके, पालन कर सके, इस विषय में जो है बुद्धि को लगानी है। ये जो मन है, ये मन को कहां पर लगाना है? तो कैसे जो है अच्छी तरह से ये गुरु की आज्ञा का पालन कर सके। ये जो इंद्रियां है, ये इंद्रियों को जो है लगानी अवश्य है, लेकिन कहां पर लगानी है? तो गुरु की आज्ञा के पालन में लगानी है। जो इस प्रकार हम ये चलते रहेंगे तो हम जो है अवश्य ये मोक्ष को प्राप्त करेंगे। अब यहां पर जो है ये पुरंजन को जो है भोग और लालसा की जो इच्छा बनी हुई थी, मतलब ये जीवात्मा है, तो जीवात्मा को जो है इच्छा कैसे होगी? लेकिन ये जो जीव है, ये जीव जो है अनंत सुख का जो है कामना में हमेशा लगा हुआ है, सुख की कामना। और ये जब तक जो है सुख की पूर्ति नहीं हो जाती है, तब तक वह जो है चारों ओर सुख को ढूंढने का प्रयत्न करता है।
ये जो है इंद्रिया है, ये बुद्धि है, ये उसे जो है विषयों में सुख का आभास कराती है। ये जो है बुद्धि बताती है हमें कि तुम जो है ये भोग लो, ये खा लो, ये पी लो, तो इसमें से जो है आनंद मिलेगा। एक जो है आभास कराती है बुद्धि, लेकिन क्या वास्तव में उसमें जो है सुख है? गुणातीतानंद स्वामी जी ने अपने उपदेशामृत में ये बात जो है अच्छी तरह से हमें समझाई है कि जहर के लड्डू जो है खाते समय तो अच्छे लगते हैं, लेकिन बाद में जो है गला पकड़ता है। गुणातीतानंद स्वामी ने बताया कि उसी प्रकार जो है ये पंच विषय है। ये पंच विषय को जब हम भोगते हैं तब तो जो है हमें लगता है कि जो सुख है, सुख इसमें ही है, और बुद्धि भी जो है उसी प्रकार के तर्क हमारे सामने रखती है। लेकिन क्या पंच विषयों में से सुख प्राप्त होता है? दुनिया में जो है कई अरबों खरबोपति जो है लोग हैं, वे जो जिस प्रकार के भोगों को प्राप्त करना चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन क्या उनको जो है सुख प्राप्त हुआ है? ये जो है बुद्धि हमें इस दिशा में कभी नहीं ले जाती है। ये हमें जो है गुरु, हमारा जो मित्र है अविज्ञात, ये हमें ये बात समझाते हैं कि किस भोगों के पीछे तुम लगे हुए हो, कहां तुम जो है सुख की कामना करते हो। क्या आज दिन तक जो है हमने कितने जो है विषयों को भोगे, क्या हमें वास्तव में जो है सुख प्राप्त हुआ है? जो सच्चा सुख है प्राप्त हुआ है? और अगर प्राप्त हुआ है तो फिर हमें जो है और प्राप्त करने की इच्छा क्यों रहती है? यही जो है बताता है कि जो चाहिए वह प्राप्त नहीं हुआ है वहां से। लेकिन ये जो है ज्ञान हमें ये अक्षर ब्रह्म गुरु बताते हैं। मतलब जो है वर्तमान समय में अविज्ञात हमारे लिए कौन है? परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज, वे हमें बताते हैं। अगर जो है उनकी आज्ञा के अनुसार हम रहेंगे तो हमें अवश्य इस सुख की प्राप्ति होगी। ये जो है पुरंजन की कथा का रहस्य है, जो आज हमने समझने का प्रयत्न किया। भगवान के चरणों में, गुरु हरि महंत स्वामी जी महाराज के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हम भी जो है इस रहस्य को समझकर इस दिशा में आगे बढ़ सके। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। पूज्य धर्ममूर्ति स्वामी जी के हम बहुत बहुत आभारी हैं। पिछले कई समय से पूरे विश्व के अंदर कोरोना संकट का कहर छाया हुआ है, जिसके अंदर कोई एक व्यक्ति नहीं परंतु सभी लोगों की यह जिम्मेवारी है कि हम सब साथ में मिलकर इसका सामना करें। हम सब साथ में मिलकर सामूहिक पुरुषार्थ से बताए हुए नियमों का पालन करें और सामूहिक रूप से पुरुषार्थ और साथ में भगवान की प्रार्थना करें, ताकि कोरोना का कहर वो जल्द से जल्द इस समग्र विश्व में से दूर हो। तो आइए उसके लिए हम भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हुए स्वामीनारायण महामंत्र की धुन में जुड़ते हैं। स्वामीनारायण नारायण नारायण, स्वामीनारायण नारायण नारायण, स्वामीनारायण नारायण नारायण, स्वामीनारायण नारायण नारायण, स्वामीनारायण स्वामीनारायण, स्वामीनारायण स्वामीनारायण, स्वामीनारायण स्वामीनारायण, स्वामीनारायण नारायण नारायण, 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 स्वामीनारायण स्वामी
अब समय हुआ है आरती का, तो भगवान के दर्शन करते करते हम सब आरती में जुड़ते हैं। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। जय स्वामीनारायण, जय अक्षर पुरुषोत्तम, अक्षर पुरुषोत्तम जय, अक्षर पुरुषोत्तम जय, दर्शन सर्वोत्तम जय स्वामीनारायण। मुक्त अनंत सुपूजित सुंदर साकारं जय सुंदर साकारं, सर्वोपरि करुणाकर, सर्वोपरि करुणाकर, मानव तनुधारं जय स्वामीनारायण। पुरुषोत्तम परब्रह्म श्री हरि सहजानंद जय श्री हरि सहजानंद, अक्षर ब्रह्म अनादि, अक्षर ब्रह्म अनादि, गुणातीतानंद जय स्वामीनारायण। प्रकट सदा सर्वकर्ता परम मुक्तिदाता जय परम मुक्तिदाता, धर्म एकांतिक स्थापक, धर्म एकांतिक स्थापक, भक्ति परित्राता जय स्वामीनारायण। दास भाव दिव्यता सह ब्रह्म रूपे प्रीति, ओ ब्रह्म रूपे प्रीति, सुरद भाव अलौकिक, सुरद भाव अलौकिक, स्थापित शुभ रीति जय स्वामीनारायण। धन्य धन्य मम जीवन तव शरणे सुफलम्, ओ तव शरणे सुफलम्, यज्ञ पुरुष प्रवर्तित, यज्ञ पुरुष प्रवर्तित, सिद्धान्तं सुखदम् जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण, जय अक्षर पुरुषोत्तम, अक्षर पुरुषोत्तम जय, अक्षर पुरुषोत्तम जय, दर्शन सर्वोत्तम जय स्वामीनारायण। जय अक्षर पुरुषोत्तम, जय स्वामीनारायण। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। आज की सभा का यहाँ पर पूर्णाहुति करते हैं ध्येय मंत्र और विदाई श्लोक का गान करके। गुणातीतं गुरुं प्राप्य
ब्रह्मरूपं निजात्मन विभाव्यदासभावेन स्वामिनारायणं भजे। श्रीहरिं साक्षरं सर्वदेवेश्वरं भक्तिधर्मात्मजं दिव्यरूपं परं शान्तिदं मुक्तिदं कामदं कारणं स्वामिनारायणं नीलकण्ठं भजे। श्रीहरिं